हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन थर्ड के टाइप 3 की, जो है स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है हमारा स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल, कैसे ये यूज़ होता है ना, और इसकी ओवरऑल वर्किंग पूरा हम समझेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि हम समझें स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल क्या होता है। बट उससे पहले हमने 3 क्लासिफिकेशन और कवर किए, 2 क्लासिफिकेशन और कवर किए हैं, उनके टाइप्स, उनके सब टाइप, है ना। तो अगर वो सारी चीज़ आप अच्छे से स्टडी करोगे तो बहुत इजीली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री में 3800 से ज़्यादा सेशंस मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और वहाँ से आप कंटेंट को रेफर कर सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के इजीली आप कंटेंट को कंज्यूम वहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल। तो डेफिनेशन वाइज तो ये बहुत सिंपल है। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है टाइप है सेंसरी रिसेप्टर का, वो होता है हमारा स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल। क्लियर। अब बात करते हैं अनलाइक फ्री नर्व एंडिंग एंड एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग विच आर बोथ मॉडिफाइड नर्व एंडिंग specialized receptor cells are separate distinct cell that are specifically designed to detect one particular type of stimulus and pass that information to nearby sensory nerve। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेपरेट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये मेनली डिज़ाइन हुए हैं डिटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए नियर बाय सेंसरी नर्व को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स सेपरेट स्पेशलाइज्ड सेल्स डिजाइन टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक स्टिमुलस एंड पास द इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी नर्व। तो ये हो गया हमारा इसका ओवरऑल डेफिनेशन किसका, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल का। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत सिंपल टेबल बनाया, अदरवाइज आप लोगों को जैसे लास्ट सेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, टॉप टाइप्स उसके ज़्यादा थे। तो इस बार हम एक बिल्कुल सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के थ्रू हम समझेंगे इनके टाइप्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो कॉलम है हमारे टेबल का वो है टाइप, सेकेंड है हमारा डिटेक्ट, थर्ड है हमारी लोकेशन लोकेटेड इन, और फोर्थ है उसका सेंसरी नर्व। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है उनको स्टेप बाय स्टेप समझना। तो उसके लिए अगर आप देखोगे जो टाइप्स हैं उसमें हमने लिखा हुआ है रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स, इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है डिटेक्ट करना लाइट विजन को। ठीक है, लाइट को और विजन को डिटेक्ट करना इनका पर्पस होता है। लोकेटेड इन रेटिना ऑफ द आई, ये आई के रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। नर्व ऑप्टिक, सेंसरी नर्व कौन सा यूज होता है, नर्व ऑप्टिक CN सेकेंड। फिर हमारे पास आता है टाइप हेयर सेल्स, जो डिटेक्ट करते हैं साउंड को और बैलेंस को। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर ईयर, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर नर्व CN8। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टेस्ट रिसेप्टर, जिसमें आता है टेस्ट रिसेप्टर सेल, जो हो गया टेस्ट डिजॉल्व से केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। और लोकेटेड होते हैं टेस्ट बड्स और ऑन टंग पे होते हैं ये। ठीक है, इनकी लोकेशन। और CN7 CN9 CN10 पे ये प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सेंसरी नर्व है इसमें ये होते हैं। उसके बाद में आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, जिसमें डिटेक्ट करता है हमारे सेल एयरबोर्न केमिकल्स को,
और ये लोकेटेड होता है किस पे, नेजल एपिथेलियम पे, नेजल एपिथेलियम पे। और जो सेंसरी नर्व यहाँ पे होती है वो होती है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व CN1। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा एक ओवरऑल कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो डिटेक्ट करते हैं और कहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं और कौन से सेंसरी नर्व को वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल कंडीशंस की फॉर मेडिकल कोडिंग। ठीक है, तो मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं। तो जैसे पहले हमारे पास है मैक्युलर डिजेनरेशन। ठीक है, तो रिलेटेड रिसेप्टर क्या हो गया, कोन्स इन फोविया ऑफ रेटिना। ICD रिलेवेंस क्या होगा इसकी, स्पेसिफिक ICD-10 कोड लीडिंग कॉज सेंट्रल विजन लॉस इन एल्डरली। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है रेटिनल डिटैचमेंट, रॉड्स एंड कोन्स उसको डिटेक्ट करते हैं हम। ठीक है, इससे रिलेटेड जो रिसेप्टर हुआ वो क्या हुआ, रॉड्स एंड कॉन्स। और इसका स्पेसिफिक ICD-10 कोड जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में रहता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आप देख सकते हो जो रिलेटेड रिसेप्टर होता है वो होता है कौन सा, कोन सेल्स। ठीक है, तो ये सब एक तरह से क्वेश्चन है और अगर आपको अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा तो डोंट वरी, क्योंकि ये सब चीजें जब ज्यादा क्लियर होंगी जब इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कोड करना सीखेंगे, बुक्स रेफर करेंगे, इसकी गाइडलाइंस को समझेंगे, उस टाइम पे आप ये चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए बस आप देख लो कि एक ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या इसका रेलेवेंस है ICD-10 से। ठीक है, बाकी तो फिर अभी हमारा थियोरेटिकल पूरा पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे और डिटेल में वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने कलर ब्लाइंडनेस तक देख लिया। अब हम बात करेंगे सेंसोरियल न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, इसके लिए कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, रिसेप्टर यूज होता है, इसके लिए यूज होता है हेयर सेल्स इन कॉक्लिया। ठीक है, जो हेयर सेल्स होते हैं कॉक्लिया में वो यहाँ पे यूज होता है। और स्पेसिफिक ICD-10 कोड बेस्ड ऑन लेटरलिटी, उसके बेसिस पे स्पेसिफिक ICD कोड जो होता है ICD-10 कोड का यूज होता है। लास्ट में हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो है नॉइज इंक्लूडिंग नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। जो इसके लिए भी जो रिसेप्टर यूज होता है वो कौन सा होता है, हेयर्स इन कॉक्लिया। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम यूज हो रहा है। इसका भी स्पेसिफिक ICD-10 कोड होता है जो कॉमन ऑक्यूपेशनल कंडीशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और कौन कौन से उससे रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं हमारे पास और ICD-10 से उसका क्या रेलेवेंस है। तो इस सेशन तक हमने मेनली क्या डिस्कस किया, अभी हमने सारे टाइप्स इसके कवर कर लिए हैं जो क्लासिफिकेशन 3 है उसके, जिसमें एक एक करके हमने सारे इसके टाइप कवर किए, सब टाइप कवर किए। अगर बात करें इस पर्टिकुलर सेशन की तो यहाँ पे हमने इसका थर्ड टाइप कवर किया जो है स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल, और इसके हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद में हमने इसके टाइप्स कवर किए जैसे रॉड्स एंड कोन्स, हेयर सेल, टेस्ट रिसेप्टर सेल, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। क्या क्या ये डिटेक्ट करता है वो हमने देखा, कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट होता है और क्या सेंसरी नर्व को ये इन्फॉर्मेशन, कौन सी सेंसरी नर्व को ये इन्फॉर्मेशन पार करता है, ये हमने यहाँ पे देखा। साथ में हमने कुछ क्लिनिकल कंडीशंस और मेडिकल कोडिंग रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और आई से रिलेटेड रेलेवेंस भी उसका देखा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप लोग रेफर कर सकते हो रिवीजन के लिए। यहाँ पे आपको जस्ट एक बार एक समराइज वे में चीज़ें मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। और सेशन एंड करने से पहले आज का एक क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन है कौन सा सेंसिटिव बैरोसेप्टर लोकेशन, मोस्ट सेंसिटिव बैरोसेप्टर लोकेशन इन द बॉडी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा क्योंकि ये रिसेंटली हमने कवर नहीं किया, ऑल्दो ये सेंसरी सिस्टम का ही क्वेश्चन है, बट काफ़ी पहले हमने इसको कवर किया था। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर इजीली दे पा रहे हो, इसका मतलब है आपने सारे थियोरेटिकल सेशन अच्छे से स्टडी किए और वो आपको बेनिफिट करेंगे, ठीक है। और
इन केस अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप लोग लास्ट सेशन कुछ सेशन बैक करके देखोगे तो आपको इसका एक पर्टिकुलर सेशन भी मिल जाएगा जहां हमने बैरोसेप्टर्स को डिटेल में स्टडी किया था। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा मोस्ट सेंसिटिव बैरोसेप्टर लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।